हेलो नमस्कार दोस्तों, आज कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक की शुरुआत करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हमें देखना है चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, 1000 रुपये की धनराशि है, दर जो दे रखा है धनराशि, दर 10% है, समय जो दे रखा है यहाँ पे समय 2 वर्ष का दे रखा है। तो हमें सॉल्व करने के जो हैं काफ़ी तरीके हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हैं। जैसे सबसे पहला तरीका है, जैसे 1000 रुपये की धनराशि है तो इसमें ब्याज पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज और मिश्र धन बताइए। तो 1000 रुपये की धनराशि है, 10%, 100 था तो 110 हो जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया जो है 2 बार करनी है, क्योंकि 2 साल के लिए बोला है। 100 था फिर 110, 2 बार की प्रक्रिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल। अब हमें ये देखना है कि कितना बचा। 11 की गुणा 110 में करेंगे, 11 जीरो जीरो, 11 11 में कितना हो गया 121। कुल जो हमारा मिश्र धन हो गया, मिश्र धन का मतलब होता है ब्याज भी उसमें ऐड है और मूलधन भी। मूलधन प्लस ब्याज तो कितना है 1210। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहेगा कि खाली ब्याज निकालिए तो मूलधन जो था वो 1000 रुपये था। अब 1210 में से इसे माइनस करेंगे तो कितना 210। तो खाली जो ब्याज जो है कितना है, ब्याज हो जाएगा खाली चक्रवृद्धि ब्याज 210। लेकिन दूसरा तरीका क्या दे रखा है, जैसे कि 10% का जो फ्रैक्शन में बटे हुए भिन्न में मतलब कितना होता है 1/10। 10% का मतलब भिन्न में जो होगा 1/10 हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कि 2 बार प्रक्रिया करेंगे, 10 था 1 ऐड हो जाएगा तो 11, फिर 10 था तो 1 ऐड कर देंगे तो कितना 11। अब इसके लिए जो दद्दुसाम कितना आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दद्दुसाम 100। अगर आमने सामने वाला एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है तो काट के देख लेंगे। दद्दुसाम कितना 100, 11 11 121। लेकिन ये है हमारा मूल और ये है हमारा मिश्र धन। ये है मूलधन, माना हुआ मूलधन कितना है 100 और मिश्र धन कितना है 121। तो हमारे हिसाब से 100 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा था 1000। तो कितने गुना है 100 का जो है 1000 कितने गुना हो गया 10 गुना। जब 10 गुना इसे किया है तो 10 गुना हमें इसे करना है तो कितना हो जाएगा 1210 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्या 1210 मिश्र धन है, लेकिन हमें मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन को माइनस करेंगे तो कितना 210 बनेगा। ब्याज जो खाली ब्याज जो है 210 हमारा आंसर होगा। या फिर एक तीसरा तरीका भी है, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये की धनराशि है, 1000 की धनराशि है, 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 लाइन हमने ऐसे खींचेंगे। जितने वर्ष के लिए भी बोला है इस तरीक़ा से हमें लाइनें खींचनी है। 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 लाइन खींच ली हमने। लेकिन 10% बोला है, 10% का मतलब क्या है 1/10। या तो यहाँ पे 10% ही लिख लेंगे या फिर फ्रैक्शन में लिख लेंगे, भिन्न में लिख लेंगे, बटे में। तो काटेंगे तो कितना 10% का, अगर 1000 का हम 10% निकालें, 1000 का 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल तो बचा कितना 100। लेकिन अगर भिन्न में भी तोड़ लेंगे, डायरेक्ट काट लेंगे तो हमें यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 1/10 का मतलब 100 आ गया यहाँ पे और 1/10 ही उसे कर लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 2 वर्ष का जो है साधारण ब्याज हो गया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है जो ब्याज आया है, जैसे कि ये ब्याज आया पहले वर्ष का, लेकिन साहूकार के लिए नहीं दे पाया ब्याज के लिए, तो इस पर भी ब्याज ऐड होगा। इस पर भी ब्याज जो पहले जो मूलधन था उसमें ही ब्याज को ऐड कर लिया जाएगा। तो इस पे भी 10% लगेगा। 100 का 10% कितना होता है 10। लेकिन अब सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100 100, 200 तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपये का जो है ब्याज पे ब्याज लगाया तो कितना हो जाएगा 210 हमारा आंसर होगा। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज जो है 210 आंसर होगा। मिश्र धन की बात करेगा तो 1210 हमारा मिश्र धन हो जाएगा।
आगे का क्वेश्चन है, जैसे कि आगे क्वेश्चन दे रखा है 10,000 रुपये की धनराशि है और दर जो दे रखी है यहाँ पे 20% है, 20% वार्षिक है दर। ये है मूलधन, मूलधन दर 20% वार्षिक है, लेकिन समय जो दे रखा है यहाँ पे अभी समय दे रखा है 2 वर्ष के लिए, समय 2 वर्ष के लिए दे रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे कितने, सबसे पहले बेसिक तरीके से देखते हैं। 20% दे रखा है तो 100 था 120 हो जाएगा, लेकिन ये प्रक्रिया हमें कितनी बार करनी है? अगर 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 बार प्रक्रिया करनी है। फिर 100 था, फिर 120 हो जाएगा, 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल, 12 की गुणा करेंगे 120 में, 12 जीरो जीरो, 12 बार 144। तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1440 हमारा आंसर होगा। लेकिन खाली ब्याज पूछेगा तो खाली ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना है? मिश्र धन में से मूलधन घटा देना है। कितना? 1000 रुपये घटा देंगे तो कितना? 440 हमारा आंसर होगा। तो खाली ब्याज जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 रुपये का खाली ब्याज जो है 440 रुपये हो जाएगा। नहीं, ये जो है यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पे 10,000 रुपये दे रखे थे, 10,000 रुपये दे रखे थे यहाँ पे, लेकिन हमने 1,000 लिख लिया। लेकिन अभी 1 जीरो और बच रही है यहाँ पे, तो 1 जीरो और बढ़ा लिया हमने यहाँ पे। तो कितना हो रहा है? मिश्र धन हो जाएगा हमारा 14,400। लेकिन अगर हमें इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4400 रुपये बच जाएगा। तो हमारा खाली ब्याज जो है 4400 रुपये है। आगे निकालने का जो तरीका है, फ्रैक्शन में 1/10 20% का मतलब जो है 20% का मतलब होता है 1/5। 5 था, लेकिन अगर ब्याज भी ऐड होंगे तो ऊपर वाले के लिए ऐड हो जाएगा। 5 की वैल्यू 6, फिर 5 की वैल्यू 6, 5 की गुणा 5 में कितना? 25, 6 की गुणा 36 में, 6 की गुणा 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है, ये वाला जो है हमारा मूलधन है, ये है हमारा मिश्र धन। तो मूलधन हमारे हिसाब से 25 बनना है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 10,000 है। ये कितने गुना है? इसका 400 गुना है। इसके लिए भी हमें 400 गुना करना, करेंगे तो 0 2 जीरो, 4 से 24 का 4 हासिल को 2, 4 तिया 12 8 2 14। तो इसका मिश्र धन बन जाएगा 14,400। लेकिन खाली ब्याज की बात करें, केवल ब्याज की बात करें तो 4400 रुपये, क्योंकि 10,000 में से 14,400 को निकालेंगे तो 4400 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। तीसरा जो तरीका है निकालने का, तीसरा तरीका है 10,000 रुपये की धनराशि थी, 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 लाइन हमने इस तरीका से खींच लेंगे। अब 20% के लिए 1/5 और ये भी 1/5, 5 से इसे काटेंगे तो 2000 बार कटेगा और ये भी 2000 बार कट जाएगा। लेकिन ये है 2 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पूछेगा 2 वर्ष का तो 4,000 रुपये हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ये जो ब्याज आ जाए पहले वर्ष का, इस पे दूसरे वर्ष जाने के लिए हमें इसका भी 20% निकालना है, मतलब 1/5। 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है? 400 बार। 5 का भाग 2000 में जो है 400 बार जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो कितना? 4000 प्लस 400, तो कितना हो जाएगा? 4400 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4400 जो होगा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे का लेवल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे रखी है 10,000 रुपये की धनराशि, धन जो दे रखा है 10,000 का दे रखा है, दर है 10% वार्षिक और समय जो दे रखा है, समय दे रखा है 3 वर्ष। अब यहाँ पे हमें करना क्या है?
पहला जो तरीका है हमारा, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये की धनराशि थी, 100 रुपये था हमारे पास में, 10% ब्याज जोड़ा तो 110 हो जाएगा। उसी तरीका से 100 था लेकिन 10% ब्याज है तो 110। लेकिन ये प्रक्रिया हमें 3 बार करनी है क्योंकि 3 वर्ष के लिए कह रहा है। तो काटेंगे तो 100, फिर ये भी 110 हो जाएगा। 3 बार इसलिए किया है क्योंकि 3 वर्ष के लिए बोला है। अब जो है हमारे पास 4 जीरो है यहाँ पे, तो 4 जीरो से चारों जीरो कैंसिल हो गई, इन 2 जीरो वाले से इन 2 जीरो। 11 हम 121 की 11 में करेंगे तो 1331, लेकिन साथ में जीरो भी है तो कितना हो जाएगा 13,310 होगा। इसका मिश्र धन जो बनेगा 13,310 हो गया। लेकिन खाली ब्याज की बात करें तो ब्याज मूलधन कितना था, 10,000 रुपये था, उसमें से 13,331 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 3,310 हमारा खाली ब्याज निकलेगा। तो चक्रवृद्धि जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा 3,310 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका भी है, जैसे 10% बोला है इसने, तो 10% का मतलब फ्रैक्शन में जो होगा 1/10 होगा। 10 था 11 क्योंकि ब्याज एक ऐड हो रहा है इसमें, फिर 10 था फिर 11 हो गया, फिर 10 था फिर 11। 3 बार प्रक्रिया इसलिए की है क्योंकि 3 वर्ष के लिए बोल रहा है। तो हमें मल्टीप्लाई करनी है आपस में, तो 10 की 3 बार करेंगे तो 1,000 और 11 की आपस में 3 बार करेंगे तो 1331 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, मूलधन, और ये है मिश्र धन। तो हमारे हिसाब से जो मूलधन दे रखा है 1,000 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है 10,000। कितने गुना है ये, 10 गुना है। इसके लिए भी 10 गुना कर दें तो 13,310, 13,310। लेकिन खाली अगर ब्याज निकालें, ये है मिश्र धन, इसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी। लेकिन खाली अगर हमें निकालना हो ब्याज, खाली ब्याज निकालेंगे तो 3,310 हमारा आंसर होगा। खाली ब्याज निकालेंगे तो 3,310 आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है करने का, एक तीसरा तरीका और है। ये तो फर्स्ट तरीका है, इस सेकंड हो गया, और तीसरा जो तरीका है थर्ड तरीका ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये की धनराशि थी, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बोला है तो 3 लाइन खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्ष के लिए कितना परसेंट बनना, 10%। 10 का जो है 1/10 कर लेंगे। 10% का जो भिन्न में जो मतलब होता है 1/10 है, तो इसका भी 1/10 निकालेंगे तो 1,000 रुपये इसका ब्याज बनेगा साधारण ब्याज, इसका भी 1,000 रुपये साधारण ब्याज बन गया 1 साल का, ये भी। लेकिन क्वेश्चन बोला है चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें ये देखना है कि साधारण ब्याज हमारा कितना हो गया, 3 वर्ष का 3,000 रुपये, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। तो इसका भी हमें 1/10 निकालना है तो कितना हो जाएगा 100 ये। लेकिन ये टोटल 2 वर्ष का कंप्लीट ब्याज हो गया, कितना हो गया 2,000 जो है 100, 2,100 रुपये बन गया हमारा 2 वर्ष का ब्याज। लेकिन ये भी तीसरे वर्ष के लिए भी तो जाएगा, तो इसका भी हमें 1/10 करना है। 0 से 0 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 210 हमारा ये बन गया। हमने ये जो जोड़ा है, पहला जो है पहली वर्ष का, इसका दूसरी वर्ष के लिए ब्याज जाएगा क्योंकि 1,000 रुपये भी तो ब्याज लगेगा, तो 100 रुपये इसका ब्याज होगा। लेकिन अब टोटल कंप्लीट हो जाएगा 2 वर्ष के लिए 2,100 रुपये हो जाएगा। 2,100 रुपये के लिए तीसरे वर्ष के लिए जाएगा 210। अब सबके लिए ऐड कर लेंगे, सबके लिए ऐड करेंगे तो 1,000 3,000 तो ये हो गया 100 रुपये हमारा ये है, और 210 ये, तो सब ऐड करेंगे 0 1 3 3। टोटल जो मिश्र धन, टोटल जो ब्याज बनना है 3,310। अगर लेकिन मिश्र धन की बात करेगा तो जो है इसे भी ऐड कर लेंगे, तो खाली ब्याज जो है हमारा कितना हो जाएगा 3,310 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 20,000 रुपये की धनराशि है, धन जो है 20,000 रुपये की धनराशि है, मूलधन। यहाँ पे परसेंट जो दे रखा है 20% दे रखा है, दर है 20% वार्षिक, दर जो है 20% है। लेकिन समय जो दे रखा है, समय जो दिया हुआ है 3 वर्ष दे रखा है।
पूछा है मिश्र धन भी बताइए और चक्रवृद्धि ब्याज भी। सबसे पहले हमें जो है 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 5 था 6 हो गया, इस तरीक़ा से देखेंगे। अब जो है हमें किस तरीक़ा से करना है, सबसे सिंपल जो तरीका है उससे सॉल्व करना है। जैसे मान लो पहले बेसिक से लेते हैं, जैसे 20,000 रुपये की धनराशि थी, तो पहले जो है 100 था, लेकिन 20% दर ऐड हो जाएगी तो 120 होगा। लेकिन फिर से करेंगे ये प्रक्रिया, 100 था 120 और 100 था फिर 120, मतलब ये प्रक्रिया 3 बार इसलिए की है क्योंकि ये 3 वर्ष के लिए कह रहा है। लेकिन 4 जीरो से चारों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारा जो हो गया 12 बारियम 144, 144 2 की गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा गुणा 240 ये हो गया। लेकिन आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करेंगे सबकी। 144 में 24 की गुणा करेंगे तो 16, 4 चौक 16 17, 4 एकन 4 और 1 5, 2 चौक 8 8, 2 एकन 2, तो सब ऐड करेंगे 6 15, 8 5 13 14 2 और साथ में 0, तो कितना हो जाएगा इसका टोटल 24,560। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 24,560। लेकिन खाली अगर ब्याज की बात करेगा तो इसमें से 20,000 को हम निकाल देंगे, 20,000 को निकालेंगे तो 4560 हमारा आंसर होगा। खाली जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 4560 होगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका को बताएंगे। जैसे 20,000 है, 3 वर्ष के लिए बोला है, 3 लाइन खींच दी हमने इस तरीका से। 20% का मतलब है फ्रैक्शन में 20% का मतलब जो होगा 1/5 होगा, तो ये भी 1/5 और ये भी 1/5 और इससे भी 1/5 कर लेंगे। 5 से उसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4000 बार कट जाएगा। अगर 20,000 का जो है 20% निकालेंगे तो 4000 बैठेगा। इसी तरीक़ा से इसे काटेंगे तो इसका भी 4000 और इसका भी, तीसरे का भी 4000 बनेगा। लेकिन ये 3 वर्ष का क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया 3 वर्ष का कितना 12,000 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज इस पर ब्याज लगेगा 1/5 ये, तो कितने 5 से काटेंगे तो कितना 800 बार कट गया। सबको ऐड कर लेंगे, ये हो गया 8,800 8800, तो इसका भी 1/5 निकालेंगे। 5 से काटेंगे 5 एकन 5, यहाँ पे 3 बचा, 5 7 35, यहाँ पे 5 6 30, तो इसका भी 1760 बन गया। इसका भी ब्याज कितना बन गया 1760। लेकिन अब सब ऐड कर लेंगे, 4 4 4 12,000 रुपये तो हमारा ये हो गया साधारण ब्याज 3 वर्ष का। लेकिन 800 रुपये और हैं यहाँ पे और 1760 और हैं, सबको हमने प्लस कर लिया। तो 0 6 8 7 15, 3 और 1 4 और 1, तो 14,560 हो गया। लेकिन खाली ब्याज निकालेंगे, ये क्या है हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, ये जो ब्याज दे रखा है हमारा कितना 14,560। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा था, यहाँ पे कितना दे रखा था, यहाँ पे काटने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 1760, तो 12,000 हो गया ये टोटल 12,000, 14,560। लेकिन यहाँ पे काटने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये 34,000 के करीब बनना होगा।